हे व्हाट्सअप गाइस, आज भी मेरे पास ढेर सारा न्यूज़ होते, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं खान सर के एक सीरियस टॉपिक के ऊपर। खान सर के पटना कोचिंग सेंटर पे कुछ गुंडे आके भाई 10 राउंड फायर करते हैं, कोचिंग सेंटर को भाई तोड़ फोड़ कर देते हैं। एंड खबर ये भी निकल के आ रहा है भाई कोचिंग सेंटर पे जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। एंड खान सर के जो कोचिंग का मकान मालिक था भाई वो ये एलिगेशन लगाता है खान सर के कोचिंग सेंटर एरिया में भाई और एक कोचिंग सेंटर है जिसका नाम है राइवल कोचिंग सेंटर, और ये सेंटर का ओनर जो है ज्ञान बिंदु इनके ऊपर एलिगेशन लगाता है। एंड ये भी बोलता है कि इनका ही किया जा रहा है ये सारा। और इन सब के ऊपर भाई खान सर का भी एक स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। मैं खान सर का वो स्टेटमेंट दिखाता हूं तो आप लोग देखिए। इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। ये देखिए मेरा गार्ड है ये, अच्छा इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया। यहाँ पे सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ तो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए। बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब क्या देखिए कौन है ये, कौन ये मकान मालिक हैं। आपके कैंपस में कौन गोली चला सकता है? हाँ आपके कैंपस में गोली चला, हम ही नहीं देखने जाते हैं कौन गोली चला सकता है, लेकिन गुंडे ही वही किया है। कौन? ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु पर आरोप लगा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है पनीत मोर के रिलेटेड। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप लोग को तो पता ही होगा। तो क्या पनीत मोर को सिर्फ इस रीजन के लिए बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहे हैं। रिसेंटली पनीत मोर अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां पर एक लड़के ने पनीत मोर को एक जोक सुनाते ना। वो ये बोलते हैं मेरे एक फ्रेंड को मैंने 370 के बिरयानी खिलाया था एंड इसके बाद वो मुझे अपने घर पहुंचाने बोलता है। और मैं यही सोच रहा था कि 370 रुपए में खर्चा किया, उसको जाने कैसे दूं, उसको उठाना पड़ेगा। एंड ये जोक सुन के पनीत मोर बोलते हैं ईपी गुरुग्राम लॉन्डो का सोच। मैं वो क्लिप लगा देता हूँ ना, आप लोग देखिए। गए हम मार्केट में गए, वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो भाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे, मैं वसूलता करूँगा। ऑल्सो ये वीडियो अपलोड करने के बाद पनीर मोर को भाई बहुत ही ज्यादा ब्लैकलिस्ट और भाई हेट मिल रहा था, जिसके बाद पनीर मोर अपने यूट्यूब चैनल से वो वीडियो को रिमूव कर देते हैं। अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाते हैं जहाँ पर वो भाई सॉरी मांगता फिर रहा है। एंड पनीर मोर के इस वीडियो के ऊपर भाई उर्फी जावेद का भी देखने मिलते हैं और अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर करते हैं ना, जहाँ पर वो ये लिखते हैं ना कि एक बार फिर मर्द जात ने अपनी औकात दिखा दिया एंड एवरीवन लविंग गवार साड़े छी। एंड इन सारे चीजों में आप लोग का क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है सोनम वांगचुक के रिलेटेड। तो क्या सोनम वांगचुक ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोगों को तो पता होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके 6 जून भाई इंडिया आ रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए भाई वो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं इंडिया। एंड ये चीज देखते हुए सोनम वांगचुक ने बोल दिया कि भाई वो कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो सोनम वांगचुक ने क्या बोला है उसका छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ ना, आप लोग देखिए। तो पिछले पोस्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कॉकरोचों से कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। तो इसके बाद आप लोगों में से बहुतों ने कमेंट्स में इसके बारे में लिखा है और दीपके जी ने मुझसे राब्ता कायम की, मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये डेटा मेरे साथ शेयर किया जो अभी मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और उनसे बात करके मुझे वैसे भी लगा कि इनका कोई गलत मंशा नहीं है, बहुत ही देश प्रेमी है, बल्कि एक कुर्बानी, एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं देश को सुधारने के लिए। और आपने ये भी देखा होगा कि 6 तारीख को शनिवार को वो दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं ताकि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बारे में मांग करें। अब उनका और आप लोगों का कारण तो नीट के पेपर्स या CUET और CBSE के इम्तिहान हो सकते हैं, मगर मेरे लिए ये और भी बड़ा मुद्दा है। देखिए पिछले 4 दशकों से मैं शिक्षा के ही क्षेत्र में अपनी जद्दोजहद करता रहा हूं। जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, मैं शिक्षा को सुधारने में ही लगा, वो भी सरकारी स्कूलों में, दूर के गांव में। कुछ बदलता नहीं देखता हूं तो मायूस हो जाता हूं, कुछ करने की जरूरत महसूस करता हूं। तो बड़ा मसला है, हो क्या रहा है हमारे शिक्षा के साथ। बहुत अच्छी नीतियां आ रही हैं जिनसे मैं बहुत खुश हूं, नई शिक्षा नीति आप लोगों ने देखा होगा, मगर उस पर अमल कितना हो रहा है, ग्राउंड पर, जमीन पर कितना उतर रहा है, उसे देख के मैं बहुत मायूस होता हूं। उसी तरह आपने देखा होगा विकसित भारत की एक अभियान है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब ये विकसित भारत किसे न पसंद आए, मगर इसकी भी अमल को अगर देखें तो शायद आप मायूस हो जाएंगे। 2047 में भारत विकसित होगा कि नहीं ये देखना है तो मेरे पास एक जादू का नुस्खा है। मैं मिला देता हूं आपको विकसित भारत के 2047 के कर्ता धर्ताओं से। उनकी हालत देखिए और आप बताइएगा क्या विकसित भारत सच होने वाला है। आइए मैं दिखाता हूं। ये वो बच्चे हैं जो आज प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं भारत के गांव में। यही होंगे 25-30 साल के 2047 में, यही चला रहे होंगे भारत को। तो क्या आपको लगता है भारत विकसित होने वाला है अगर ये हालत रही हमारे विद्यालयों की?
इसलिए मैं कहता हूं कि मंशा बहुत अच्छी है, मंशा के लिए मैं सरकार को 10 में से 10 दूंगा, मगर फिर अमल या हरकत उस पर कितनी होती हो वो फैसला करेगा कि बरकत कितना होता हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सबको सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीप के जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं? साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन लाएगा परिवर्तन भारत में। इतना ही आज के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है विराट कोहली के रिलेटेड। तो इस बार आईपीएल में आरसीबी जीतने के बाद जहां पर आरसीबी के बाकी प्लेयर्स भाई पार्टीज वगैरह में चीयर्स करते हुए दिखते हैं, कोई पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंच जाते वृंदावन परमानंद महाराज से मिलने। और एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता है जहाँ पर विराट कोहली खाली पैर में और हाथ में गीता लेते हुए एंड माथे पे चंदन के तिलक लगाते हुए भाई परमानंद महाराज से मिलते हैं। एंड ये वीडियो देखने के बाद काफी लोग भाई उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं एंड कुछ लोग भाई उनको हेट भी कर रहे हैं। बाकी आप लोग का क्या राय है मुझे कमेंट लिस्ट में जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो है मथुरा के IIT बाबा के रिलेटेड। सीन कुछ ऐसे दिखने वाले। इस IIT बाबा का नाम है भाई अभिषेक मिश्रा, जो भाई रुकी इंस्टीट्यूट से बीटेक की डिग्री लेते हैं एंड इसके बाद भाई 20 लाख की नौकरी भी इनको मिलते हैं। एंड इसके बाद ये IIT बाबा ये 20 लाख की नौकरी छोड़ के मथुरा आ जाता है, नाम संकीर्तन में जुड़ जाता है, यूट्यूब में आके भाई प्रवचन भी देता है। एंड इसके बाद ये IIT बाबा भाई जो बड़े बड़े कंपनी में जो लड़के लोग काम करते थे उसका भाई ब्रेन वॉश करके उसका मिसयूज करते थे एंड उनके साथ सेक्सुअल संबंध भी बनाते थे। एंड ये जो बाबा है भाई अभी इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एंड आप लोग से मैं बता रहा हूँ भाई आप लोग बच के रहना ऐसे साधु से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो है आर्यन केल्विन के रिलेटेड। आप लोगों को तो पता होगा कि आर्यन केल्विन भाई कितना ज्यादा फेमस है इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने अपना कोई भी रील्स भाई आर्यन केल्विन का नाम यूज करते हो ना तो वो रील्स वायरल हो जाते हैं। और यही मेथड देखने के लिए भाई यूट्यूब इंडिया ने अभी आर्यन केल्विन का एक वीडियो शेयर किया ना, अभी देखते हैं यूट्यूब इंडिया के कितना व्यूज जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो है केरला के त्रिवंतपुरम से अभी निकल के आ रहे हैं। एक 1.5 साल बच्चे को भाई बहुत ही टॉर्चर करके उनका ही माँ एंड उनका जो पार्टनर था मार देते हैं। एंड डॉक्टर की रिपोर्ट ये भी बताते हैं कि उस बच्चे के शरीर में भाई 91 से भी ज्यादा इंजर्ड था। एंड उस बच्चे का जो शरीर है सिर्फ नाखून को छोड़ के भाई पूरे शरीर को भाई सिगरेट से जला देता है एंड पैर को भाई लाइटर से भी जला देता है। एंड दोनों हाथी भाई फ्रैक्चर हो गया था एंड प्लास्टर किया हुआ था। एंड इन सब टॉर्चर के बाद भाई उस बच्चे का मौत हो जाता है एंड उस बच्चे का माँ और उसका पार्टनर को भाई पुलिस गिरफ्तार भी करते हैं। अभी इंडिया में डे बाई डे भाई ऐसा न्यूज आ रहा है, देख के लग रहा है कि भाई कलयुग आ गया है। बाकी आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट लिस्ट में जरूर बताना। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।